नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश कुमार गोयल आपसे फिर मुलाकात करने आया हूं। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। वह विषय है विल यानी वसीयत। आज हम आपको ये जानकारी देंगे कि वसीयत कौन कर सकता है, विल कैसे बनाई जा सकती है, कौन बना सकता है, कौन नहीं बना सकता है, यह कब एग्जीक्यूट होती है, वसीयत यानी विल को बनाने में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको ध्यान में रखकर हमें एक विल और एक वसीयत को बनाना चाहिए। विल को रजिस्टर कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, कहाँ रजिस्टर कराना चाहिए, विल एक वसीयत कब वैलिड मानी जाती है और कब गैरकानूनी मानी जाती है, आज ये सारी जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो में। तो आइए बात करते हैं विल के बारे में यानी वसीयत के बारे में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि विल बनाने के लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, सही उम्र क्या है। भारत में विल बनाने के लिए आपका 18 वर्ष का पूरा होना बहुत आवश्यक है। 18 वर्ष या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह लड़का हो या लड़की, मेल हो या फीमेल, विल यानी वसीयत बना सकता है। यहाँ पर एक बात जानने की है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विल बनाने के लिए किसी भी तरह का प्रभाव यानी कि प्रेशर यानी कि तनाव, किसी भी तरह की धमकी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। यदि इन सब का प्रभाव विल के ऊपर है, यह वसीयत गैर कानूनी मानी जाती है। अब बात आती है कि आप किस चीज़ की विल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे खेत, पेड़, आपके खलिहान, आपके बाग बगीचे, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके घोड़े, आपकी गाय भैंसें, आपके बैंक में रखा कैश, घर में रखी नकदी, आपके लॉकर में रखे जेवरात, यहाँ तक कि आप अपने घर के अंदर रखे बर्तनों को भी विल यानी वसीयत में लिख सकते हैं। आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि आपके नाम पर जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी सामान है, उसका कितना हिस्सा किस बच्चे को दिया जाएगा या कितना हिस्सा किसको देना है या किसी को नहीं देना है, किसी संस्था को दान करना है। यह सब आप अपनी वसीयत के अंदर यानी विल के अंदर लिख सकते हैं। आप अपनी वसीयत में अपने बच्चों का जिक्र कर सकते हैं। जिस भी चीज़ का मालिकाना हक आपका है यानी कि वह चीज़ आपके नाम से है, आपके पैसों के द्वारा खरीदी गई है, उस चीज़ को आप वसीयत के द्वारा किसी को भी दे सकते हैं। जैसे अपने बच्चों में बराबर बांट सकते हैं या किसी बच्चे को कम या ज़्यादा दे सकते हैं। आप किसी अननोन पर्सन को दे सकते हैं, आप किसी ट्रस्ट में दान कर सकते हैं, आप किसी को भी अपने द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति, नकदी, किसी भी तरह की ज्वेलरी, आप उसको किसी भी व्यक्ति को वसीयत में दे सकते हैं। आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा किस पर्सन को जाएगा, यानी किस बच्चे को आप देना चाहते हैं। आप अपनी पत्नी को देना चाहते हैं या किसी और को देना चाहते हैं। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि वह प्रॉपर्टी या वह जो भी संपत्ति है वह आपके नाम पर होनी चाहिए। आप दादालाई प्रॉपर्टी को भी आप वसीयत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दादालाई प्रॉपर्टी आपके भाइयों में बटी हो सकती है, आपके पूरे परिवार के बहुत सारे बच्चों में बटी हो सकती है। दादालाई प्रॉपर्टी का आप वो हिस्सा वसीयत में डाल सकते हैं जिसमें वह प्रॉपर्टी आपके नाम पर अंकित हो। यदि दादालाई प्रॉपर्टी या नानालाई प्रॉपर्टी आपके नाम पर अंकित नहीं है यानी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपका मालिकाना हक उस पर नहीं है, तो आप उस चीज़ को वसीयत में नहीं डाल सकते हैं। वसीयत में आप सिर्फ़ और सिर्फ, विल में आप सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डाल सकते हैं जिनका मालिकाना हक आपके नाम पर है। यहाँ पर जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया कि आपका 18 साल का होना या उससे ऊपर होना अति आवश्यक है। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, आप हिंदू हों, मुसलमान हों, आप क्रिश्चियन हों या आप किसी और धर्म से हों, आप किसी भी धर्म के हों, आपका 18 साल से ऊपर होना वसीयत लिखने के लिए यानी विल करने के लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि विल को कैसे किया जा सकता है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि एक विल को कैसे किया जा सकता है और उसको बनाने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, एक विल को कोरे कागज पे बनाया जा सकता है, उसका रजिस्टर्ड होना या रजिस्टर्ड ना होना आवश्यक नहीं है। एक प्लेन पेपर पर बनाई गई विल उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि एक रजिस्टर्ड विल महत्वपूर्ण है। दोस्तों, विल यानी वसीयत कब एग्जीक्यूट होती है? विल या वसीयत आपके मरने के बाद एग्जीक्यूट होती है। ये बात ध्यान रखिएगा कि विल को जीते जी कभी भी प्रोबेट नहीं कराया जा सकता है। विल हमेशा आपके मरने के बाद ही एग्जीक्यूट होती है। आप अपने जीवन में
18 साल के होने के बाद मरने से पहले तक आप कितनी भी बार विल बना सकते हैं, अपनी पुरानी विल को कैंसिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि विल करने वाला व्यक्ति अपनी विल को यानी वसीयत को ऐसा बनाए जिससे उसके मरने के बाद यानी जब वो विल एग्जीक्यूट की जाए तो उसमें किसी भी तरह की कठिनाई ना आए। दोस्तों विल करने वाले को अपना नाम या अपने पिता का नाम लिखने में कोई भी गलती, किसी भी तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। वह नाम उसके राशन कार्ड से, उसके आधार कार्ड से, उसके पैन कार्ड से, पासपोर्ट से मिलना चाहिए। यदि किसी भी तरह की गलती वसीयत में पाई जाती है वह वसीयत कानून में भी मान्य नहीं होगी। तो दोस्तों यह ध्यान देने वाली बात है, यदि आप कोई वसीयत कर रहे हैं तो अपना नाम सही से अंकित करें, उसकी स्पेलिंग सही लिखें जो आपके राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड या अन्य किसी सरकारी दस्तावेज से मिलना चाहिए। दोस्तों यहाँ एक बात आती है कि आप यदि अपनी किसी प्रॉपर्टी की वसीयत कर रहे हैं, जैसे आपके पास एक 10 एकड़ का खेत है, तो आप उसका एक नक्शा बनाएं, उसमें अलग अलग रंगों से यह दर्शा दें कि यह खेत फलां बच्चे को दिया जाएगा, यह खेत फलां बच्चे को दिया जाएगा, जिससे आपकी वसीयत की एग्जीक्यूशन में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। आप ऐसी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को वसीयत में नहीं डाल सकते हैं जिसका मालिकाना हक आपके पास नहीं है या उसका मालिकाना हक आंशिक रूप से आपके पास है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को ही वसीयत में डाल सकते हैं। यदि आप किसी पार्टनरशिप फर्म में 50% के पार्टनर हैं तो आप सिर्फ अपने हिस्से यानी 50% की पार्टनरशिप को ही वसीयत में मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात आती है, क्या आप अपनी दादा लाई यानी आप अपने दादा से मिली प्रॉपर्टी या अपने नाना से मिली हुई प्रॉपर्टी को आप वसीयत में डाल सकते हैं? जी नहीं। आप उस दादा लाई यानी पैतृक संपत्ति को या नाना लाई प्रॉपर्टी को आप अपनी वसीयत में नहीं मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि उसकी बेसिक वजह यह है कि वह आपके कई भाइयों में, परिवार के कई सदस्यों में बटी हो सकती है। आप उस प्रॉपर्टी को सिर्फ एक कारण से अपनी वसीयत में मेंशन कर सकते हैं, यदि आपने वह प्रॉपर्टी अपने नाम से रजिस्टर करा ली है यानी कि उसका मालिकाना हक आपके नाम पर है, तभी आप उस दादा लाई प्रॉपर्टी को अपनी वसीयत में मेंशन कर सकते हैं यानी लिख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी व्यक्ति वसीयत यानी विल कर रहा है उसका 18 साल या उससे ऊपर का होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर एक बात आती है कि विल बनाने के लिए किसी भी तरह का दबाव यानी कि किसी भी तरह का बाहरी दबाव, किसी भी तरह की धमकी या कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। यदि आपकी विल में यह सब झलकता है तो वह विल गैर कानूनी मानी जाएगी। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या एक बच्चा अपनी विल यानी वसीयत कर सकता है? एक बच्चा यानी 18 साल से छोटा व्यक्ति, लड़का हो या लड़की, अपनी वसीयत यानी विल नहीं बना सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बार बार एक 18 वर्ष की उम्र का जिक्र सुनने में आ रहा होगा। यहाँ पर दो चीज़ें और बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली कि उसका 18 वर्ष का होना बहुत आवश्यक है, उससे ऊपर होना बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज़, वह किसी भी तरह का मानसिक रोगी नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको किसी भी तरह की मानसिक बीमारी नहीं होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न उठता है कि उस पर किसी भी तरह का दबाव, प्रेशर, तनाव, किसी भी तरह की धमकी, किसी भी तरह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। विल यानी स्वेच्छा। विल हमेशा स्वेच्छा से की जाती है, यानी कि इस विल को करने में उसकी इच्छा होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम धर्म की बात करें तो वसीयत में वसीयत करने वाला व्यक्ति अगर हिंदू है तो उस पर हिंदू पर्सनल लॉ लागू होगा, यानी उसकी संपत्ति सभी बच्चों में बराबर बटेगी, लड़का हो या लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि मरने वाला व्यक्ति मुस्लिम है तो उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होगा। यहाँ पर शरीयत के हिसाब से ही बंटवारा होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि मरने वाला व्यक्ति हिंदू भी नहीं है और मुस्लिम भी नहीं है। यदि वह किसी और धर्म का व्यक्ति है तो उस पर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 लागू होगा। दोस्तों यहाँ पर विल करने वाला व्यक्ति अपनी विल में किसी भी समय पर, कभी भी, अपने जीवन काल में कभी भी किसी भी व्यक्ति का नाम जोड़ सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम घटा सकता है, किसी संस्था को उसमें जोड़ सकता है, किसी भी संस्था को उसमें से हटा सकता है। कहने का मतलब है कि वसीयत यानी विल करने वाला व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी भी समय पर अपनी विल में चेंज कर सकता है। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी तरह की विल को
उस व्यक्ति के जीवित रहते कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। यानी कि विल करने वाला यानी वसीयत करने वाला व्यक्ति यदि जिंदा है तो उसकी वसीयत यानी उसकी विल को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, किसी भी प्रकार से चैलेंज नहीं किया जा सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और है, यदि आप अपनी विल को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करा लेते हैं तो उस विल की वैधता यानी कानूनी वैधता बढ़ जाती है। यह कोई जरूरी प्रावधान नहीं है। आप चाहें तो एक विल को रजिस्टर करा सकते हैं, आप चाहें तो एक कोरे कागज पर अपने विल को लिख सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपने काले धन की कमाई को बचाने के लिए विल को रजिस्टर नहीं कराते हैं। बाद में आपके परिवार को झगड़ों का सामना करना पड़ता है, यानी कि आपके द्वारा उधार दिए गए यानी कि जिन लोगों से आपने पैसे लेने हैं, अगर उनका जिक्र विल में नहीं होता है तो वह सब मना कर देते हैं। हमने विल करने वाले से यानी वसीयत करने वाले से कोई भी पैसा उधार नहीं लिया था, तो वह आपका नुकसान होता है। सबसे अच्छा माध्यम है कि आप अपनी विल को कितनी भी बार रजिस्टर करा सकते हैं और डी रजिस्टर करा सकते हैं, यानी कि उस रजिस्टर्ड विल को आप कैंसिल भी करा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात जानने की है कि विल तभी प्रभावी हो सकती है जब उस पर 2 गवाहों के हस्ताक्षर हों, उनकी पूरी जानकारी उस विल पर लिखी हो। यदि आप विल को अच्छे से एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो ज़्यादातर लोग उसमें एक डॉक्टर को रखते हैं और एक वकील को रखते हैं गवाह के तौर पर। डॉक्टर के गवाह होने से यह प्रतीत हो जाता है कि विल करने वाले की सेहत अच्छी थी जब उसने विल की थी। वकील के गवाह होने से यह फ़ायदा आपको मिलता है, यदि उसमें कोई कानूनी कमी रह जाती है तो वह वकील यानी एक एडवोकेट पूरा कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि विल करनी चाहिए या बंटवारा करना चाहिए। दोस्तों, यह मेरी पर्सनल राय है कि आप अपने जीते जी कभी भी बंटवारा ना करें, क्योंकि आपके बंटवारा करते ही झगड़ा हो जाएगा। आप हमेशा अपने जीते जी विल करें, बंटवारा कभी भी ना करें। बंटवारा आपके मरने के बाद कोर्ट पर छोड़ दें। यहाँ बात आती है कि वसीयत को एग्जीक्यूट कौन कराएगा। वसीयत में एक एग्जीक्यूटर होता है, जो भी आपके मरने के बाद उसको एग्जीक्यूट कराएगा वह एग्जीक्यूटर कहलाता है। वह वसीयतकर्ता का लीगल प्रतिनिधि होता है, जिसको एग्जीक्यूटर कहा जाता है। आपकी विल यानी आपकी वसीयत के सभी प्रावधानों को आपके परिवार के सभी सदस्यों को बताता है। दोस्तों, वैसे तो विल को रजिस्टर कराना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप अपनी विल यानी वसीयत को रजिस्टर करा लेते हैं तो वह बहुत अच्छा हो जाता है। यदि आप विल को रजिस्टर कराते हैं तो आपको अपने इलाके के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होता है 2 गवाहों के साथ। उन 2 गवाहों का हृष्ट-पुष्ट होना यानी मानसिक रूप से अच्छा होना और आपका मानसिक और हृष्ट-पुष्ट होना बहुत आवश्यक है। यदि आप किसी भी तनाव में हैं, किसी धमकी में हैं या किसी बाहरी प्रभाव में हैं तो वह विल मान्य नहीं होगी। विल आपकी अपनी स्वेच्छा से की जाती है, तो आपकी उस विल को करने में प्रसन्नता होनी चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए, किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या वसीयत या विल को रजिस्टर करने वाला व्यक्ति आपकी विल या वसीयत को रजिस्टर करने से मना कर सकता है? यदि वह ऐसा करता है तो आपको तुरंत कोर्ट में एक केस दायर करके उस विल को रजिस्टर कराने के लिए ऑर्डर लेने चाहिए। दोस्तों, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि यदि कोई विल करता यानी वसीयत बनाने वाला व्यक्ति दोबारा विल बनाता है तो पहली विल का क्या करना होगा। यहाँ पर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि यदि वह व्यक्ति अपनी दूसरी विल बनाता है तो पहली विल को यानी वसीयत को वह नष्ट कर दे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि विल कौन बना सकता है, कैसे बनाई जा सकती है, कहाँ रजिस्टर किया जा सकता है। यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे और एक बहुत अच्छी और ज़रूरी जानकारी आपको दोबारा देंगे। हम बार बार मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।